गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक दृष्टांत है, ये कहानी है 4 दोस्तों की। गांव में रहा करते थे। एक बार की बात है, पास के मतलब जस्ट 4-5 किलोमीटर पे गांव होते हैं। गांव में एक दावत थी, वहाँ उनको जाना था। शाम के टाइम जो 4 बजे लोग दावत रख देते हैं, काम निपटो गांव वाले 4 बजे तक ही फ्री होते हैं। 4 बजे दावत थी। चले घर से, शाम का टाइम हो रहा था। अचानक मौसम बिगड़ गया और जोर के बादल घुमड़ आए और बिजली कड़कने लगी, बड़ी जोर की। कभी कभी आपको ध्यान होगा, बिजली बहुत जोर की कड़कती है कभी, और ऐसा डर लगता है हमारे घर पे ही ना गिर जाए। इतनी जोर की बिजली कड़कने लगी है। वो चारों जो है डर गए और एक दूसरे में घुस गए कि अब क्या करें क्या करें। सामने एक झोंपड़ी दिख गई, बिजली कड़क रही थी, उसमें घुस गए और झोंपड़ी में कोई नहीं था। चारों ने कहा देख बिजली तो गिरने वाली है। चारों के मन में भाव आया। एक बोला देखो यारो, बिजली तो गिरने वाली है, हम में से एक कोई खराब है, हम में से एक कोई पापी है, और उसकी वजह से हम चारों मारे जाएंगे, उस एक की वजह से। भैया एक काम करो, एक एक करके बाहर निकलो, थोड़ी देर जाके बाहर खड़े हो जाओ। बारिश पड़ रही है पर कोई बात नहीं, देखो 3 को बचाना है हमें। वो जो भी है पापी, वो जो बाहर जाएगा वहाँ जाके खड़ा होगा, थोड़ा दूर जाके खड़ा होना था, वहाँ बिजली गिरेगी और मर जाएगा, हम 3 बच जाएंगे। आप लोग बताइए, सुनने में ठीक लग रहा है? ठीक है, जो लॉजिकल है, जो बात जो सच्ची है वो सच्ची है। ऐसे ही होता है, मन में तो यही भाव आते हैं। बस में जा रहे हैं, किसी एक पापी की वजह से वो बस जो है खड्डे में गिर जाती है और 40 लोग मर जाते हैं। सुना होगा आपने, ये बातें होती रहती हैं। अब उन्होंने कहा देखो एक एक करके चलो बाहर। एक निकला, हो घबराता हुआ, डरता हुआ बाहर जा खड़ा हो गया। कड़र 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 बिजली, और कहाँ पे डरे और ये और वो। तीनों जो है देखें सहमे हुए से, इस पे बिजली गिर जाए तो अच्छा है हम तीनों बच जाए। दोस्त जब फेल हो जाता है तो बुरा लगता है, और दोस्त जब फर्स्ट आ जाता है क्लास में तो बहुत बुरा लगता है। चारों बच गए होंगे हैं? क्यों? ये क्या बात हुई? गलत बात। चारों बच गए होंगे। हमें तो इसे संकल्प करना चाहिए, शुद्ध भाव भेजने चाहिए, हे भगवान चारों का भला हो, चारों का भला हो, चारों को। और तो कर्म का हिसाब किताब अलग है। एक दिन आए थे, एक साहब कहने लगे आप जो सत्संग में कहते हो सबका भला हो, सबका भला कैसे हो जाएगा? लोग गलत करके आए। मैंने कहा देखो जी, जो गलत कर्म करके आए वो भोगेंगे अपना, हम क्यों बेकार बुरा मन करें? चारों, हम तो कह रहे हैं सबका भला हो, हम तो कह रहे हैं भगवान से, बाकी भगवान जाने। थोड़ी देर रुका बाहर, लौट आया, मैं तो बच गया। अब दूसरे का नंबर आया, दूसरा गया, जाके खड़ा हो गया। कहाँ पे घबरावे, कहाँ पे घबरावे, और वो तीनों कहें इस पे बिजली गिर जाए तो हम तीनों बच जाए। नहीं गिरी उस पे, वो भी आ गया अंदर। अब तीसरे का नंबर आया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, ये 2 जो हैं कांप रहे थे, अब हम पे गिरेगी बिजली। खैर निकल गया एक और, बाहर गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, खड़ा रहा, नहीं गिरी बिजली। अब वो भी आ गया अंदर, चौथे का नंबर। यही है पापी। देखो, मतलब हम तो कह रहे थे कि चारों बच जाएं, कोई पापी नहीं है। बिजली तो कड़क रही है, कड़का करती है ना, कड़का करती है, सड़क पे गिरती है, पेड़ पर गिरती है, हम सुनते आए। काहे को भी कारम गलत संकल्प करें। अब वो चौथे का जो नंबर आया, हे भगवान, हे नाथ, सही कहा। 3 तो बच गए। अब चौथे का जो नंबर, अब उसको भगवान की याद आती है। उन तीनों को तो आई नहीं, क्योंकि एक अंदर अभी था। मेरा नंबर नहीं आया तो उसका आ जाएगा। अब ये चौथा भगवान को याद करे, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु। कभी सत्संग में आ गया था, बेचारा बैठा था पीछे कहीं, तो हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान मुझे बचा लो, आज बचा लो। तुम्हारी 2 माला तो रोज की क्या करूँगा। हे भगवान, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ। करता करता खड़ा रहा, थोड़ी देर कांपता रहा, डरता रहा, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। थोड़ी देर रुका, इतने में क्या देखता, कड़र झोंपड़ी पे बिजली गिरी और तीनों
ये आपने नहीं सोचा होगा ना। हमें तो यही सोचना है कि चारों बच जाएं। हे नाथ, हे नाथ, सबका भला हो, सबका भला हो। सब अभी कहानी क्या बताती है? हम में से बहुत सारे लोगों को एक गलत फहमी होती है कि दुनिया मेरी वजह से चल रही है। मैं सही हूं, ये गलत है, वो गलत है। एक बुरा है, बाकी सब सही हैं, ये है वो है, जो भी सब बुरे हैं, मैं सही हूं। सोचता रहता है आदमी, तरह तरह से सोचता रहता है। मेरे परिवार में मेरी वजह से सबका पेट पल रहा है, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, है ना। गुरु तो कब से कह रहे हैं बात। आदमी को अहंकार होता है, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। एक माँ को भी अहंकार होता है, कोई कोई, मैं खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ सबको। घर में लोग आते रहते हैं, किन्हीं किन्हीं के मेहमान आते रहते हैं, लोग मिलने वाले आते रहते हैं, मैं खिलाती हूँ, मैं खिलाती हूँ। और परिवार का जो मुखिया होता है सोचता है, मैं कमाता हूँ, मैंने कमाया, मैं खिलाता हूँ, मेरी वजह से घर चल रहा है। कोई सोचते हैं दफ्तर में हैं, सबका बुरा हो, सबका बुरा, ऐसे सोचते रहते हैं लोग, है ना। वही झोंपड़ी में जैसे वो सब दोस्त थे। ये कहानी सारे समाज में फैली हुई है। लोग दूसरों को बुरा समझते हैं, अपने को अच्छा समझते हैं। मैं अच्छा आदमी हूँ, ये बुरे हैं, ये है वो है, इस तरह सोचते रहते हैं। मेरे समाज का भी बुरा हो, मेरे दफ्तर वालों का भी बुरा हो, मेरे घर में भी ये लोग हैं, 2-3 हैं बिल्कुल उल्टे चलने वाले, एक है उल्टा चलने वाला, इसका बुरा हो, इसका बुरा हो। लोगों को पता नहीं होता। एक फैक्ट्री का मालिक सोचता है, मैं मज़दूरों को, मैं सारे वर्कर्स को तनख्वाह देता हूँ, मैं इनके परिवारों को चलाता हूँ। उसे ये नहीं पता होता कि इन मज़दूरों या इन वर्कर्स की वजह से मेरी फैक्ट्री चल रही है और ये मेरे को खिलाते हैं। ध्यान गया आपका? ये जितने कर्मचारी हैं, सेवा वाले हैं, ये लोग काम करने वाले हैं, इनकी वजह से मैं चल रहा हूँ, ये मेरे को खिलाते हैं। मैं इनको खिलाता हूँ, गलत बात, ये मेरे को खिलाते हैं। कितना शुक्राना है इनका, इन सारे कर्मचारियों का, सेवाधारियों का, वर्कर्स का कितना शुक्राना है। एक फैक्ट्री चलती है इनकी वजह से, एक घर बनता है इनकी वजह से। लोग कहते हैं इसने घर बनाया, फलाने ने, फलाने का घर है ये, फलाने ने बनाया। फलाने ने बनाया, वर्कर्स ने बनाया। फलाना आता था दिन में एक बार घूमने देखने, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई करता हुआ, और चला जाता था गाड़ी में। और सारा काम तो वर्कर्स ने किया, घर तो वर्कर्स ने बनाया। हो सकता है उन वर्कर्स के भाग्य से वो फैक्ट्री चल रही है। कोई भी जो कारोबार कर रहा है, वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है उनके भाग्य से उसका वो काम चल रहा है। कभी सोचा आपने ऐसे? जो भी कारोबार करते हैं जेंट्स लोग, विचार करके देखें, आपने कभी सोचा कि ये जो लोग काम करते हैं, इनकी वजह से मेरा काम चल रहा है, इनकी वजह से मैं हूँ। आज अगर मैं हूँ तो इनकी वजह से हूँ। देखो, ये सब बातें सत्संग से मिलती हैं। अगर आप ऐसा सोच पाते हो तो सारे शुक्राने गुरु के हैं। और अगर नहीं सोच पाते तो आज से सोचना शुरू कर दें, इनकी वजह से मेरा काम चल रहा है। कहो मत उनसे, देखो आप कहना मत, यही गलती कर जाओगे आप। उनसे कहना मत ये बात, फिर आप कहोगे सर पे चढ़ गए। गलत मत उठाना बात को। कभी भी सत्संग की बातों को दूसरों से मत कहना। पहले हमें विचार करना चाहिए, बात क्या चली, क्या बात चली, क्या कहना चाहते थे। गुरुवाणी हमको क्या बता रही है? घर में जो लोग काम कर रहे हैं, माई काम कर रही है, कोई कर्मचारी है, कोई ये है, खाना बनाने पे कोई है, कोई किसी बात पे, कोई किसी बात पे, कोई गार्ड है, कोई ये है, कोई वो है, इनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। आज अगर हम सुख सुविधा से रह रहे हैं तो कोई पैसा कमा के लाता है घर में, कोई पैसा कमा के लाता है घर में। हमारे बाप दादे परदादे पैसा छोड़ गए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसकी वजह से हम आराम से रह रहे हैं, उनका शुक्राना है। आज जो पैसा कमा के लाते हैं उनका शुक्राना है। आज जो कोई हमारी हेल्प करते हैं उनका शुक्राना है। तो सारी अकल, सारी समझ हमको गुरु से मिलती है। गुरु के कितने शुक्राने हैं। आज कितनों की दुआएं आपको मिल रही हैं, आपको नहीं पता। आज अगर आप अच्छे से रह रहे हैं, सर्दी में आपको कम सर्दी लग रही है, आपको खाने पीने को अच्छा मिल रहा है, आप मेवा खा लेते हो, आप जो भी खा लेते हो, आप जैसे जी रहे हो, आपको जो भी मिल रहा है, आपको नहीं पता कितनों की दुआएं आपके साथ हैं। अनजाने में आपको दुआएं मिल रही हैं। मैं 1 रुपया भी या 100 रुपया भी या 1000 रुपया भी जब खर्च करता हूँ, किसी को देता हूँ, किसी के लिए करता हूँ,
तो मुझे बिल्कुल नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। मुझे आप सबके लिए दुआएं निकलती हैं। देखो इनकी हेल्प से, इतनी इनकी कृपा से, इनकी वजह से आज इतना को हो रहा है। तो ये जो कहानी हमने सुनी, ये दूसरों को बुरा समझना, दूसरों को बुरा करके देखना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें क्या पता हम किसकी वजह से चल रहे हैं, किसकी दुआओं से चल रहे हैं, हमें नहीं पता। कितने लोगों की दुआएं मिलती हैं हमको अनजाने में। जो भी हम अच्छा काम करते हैं, हो सके तो अच्छा काम करो, कभी बुरा काम मत करना। हो सके तो सबको दुआएं दो, किसी को बद्दुआ मत देना। हो सके तो सबका भला सोचना, किसी का बुरा मत सोचना। किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत चाहना, किसी का बुरा मत करना, किसी को बुरा करके मत देखना। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हे नाथ, हे नाथ। हमें नहीं पता कि हम सब लोग जो आपस में जुड़े हैं, कौन किसके भाग्य की वजह से सुख पा रहा है, हमें नहीं पता। कौन हमारे घर में ऐसा एक पुण्यात्मा आ गया है, एक सत्कर्मी आ गया है, एक अच्छा व्यक्ति आ गया है, जिसकी वजह से आज हमारा घर सुखी है, हमें नहीं मालूम। जब एक नई बहू आती है, उसकी जन्मपत्री दिखवाते हैं, तो कोई तो किसी की जन्मपत्री में होता है, वो दिखवाई नहीं, ये घर जाएगी जिस घर में, वो घर बर्बाद हो जाएगा। किसी की जन्मपत्री में होता है, जिस घर में जाएगी वो घर आबाद हो जाएगा, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, राइज कर जाएगा। ये हर व्यक्ति का भाग्य होता है। कौन हमसे जुड़ता है, कौन हमसे जुड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए हम सबके बारे में अच्छा सोचें, बिल्कुल बुरा नहीं सोचना किसी के बारे में, क्योंकि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। कोई बुरा भाग्य लेकर भी आया है ना, हमारी वजह से उसका भाग्य अच्छा हो जाएगा, है ना। कैसा भी कोई आया है, कैसा भी भाग्य लेकर आया है, जहाँ जाएगी वहाँ घर बर्बाद हो जाएगा। अरे हम कह रहे हैं जहाँ जाएगी ठीक है, वो जैसा भी होगा उसके साथ, उसका कर्म उसके साथ, हमारा घर क्यों बर्बाद हो जाएगा भैया। हम हैं ना, आप हो ना। आप जो सत्कर्मी हो, आप जो शुद्ध संकल्प वाले हो, आप जो सत्संगी हो, आप जो अच्छे हो, आपका घर क्यों खराब होगा। उसका भाग्य उसके साथ, वो जाने, उसका काम जाने, आपका घर नहीं खराब होगा। आज ध्यान देना ये बात। इसलिए हर किसी का सम्मान करो, छोड़ो कौन कैसा है क्या है, हर किसी का सम्मान दिल में करो ना, दिल में तो करो। अंदर तो अपना भाव रखें, भगवान सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। गुरु ने शुरू में ही बता दिया, हम ना तुम तो दफ्तरी गुम, झंझट ही खत्म। हम तुम कहीं तो झगड़ा है, और हम तुम हम है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान के बच्चे हम तो, कोई झगड़ा ही नहीं किसी से। अब यूं तो घर में थोड़ा बहुत होता रहता है, आप कहोगे नोक झोंक हो जाती है, अरे तो अच्छा है ना, प्रेम भी तो बढ़ता है। फिर क्या हो गया, कुछ कहन सुनन हो गई तो प्रेम बढ़ता है, अच्छी बात है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदर में बुरा भाव मत रखना, ये गुरु का कहना है। क्योंकि जैसे आप बुरा भाव रखोगे, लौट के आपको वही मिलने वाला है। जब हम कहते हैं अच्छा हुआ वो ससुरा बीमार पड़ गया है, हम अपने मन की भड़ास निकालते हैं किसी के लिए, अच्छा हुआ ससुरा बीमार पड़ जाए, हम तो कह रहे मरी जाए। देखो देखो देखो, सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, है ना। हाँ, कोई ऐसा भी सोचता है। तो क्या होता है, भगवान देखते हैं, भगवान सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके प्रेमी हैं। तो अब वो सुनते हैं, देखते हैं, अच्छा इसको ये पसंद है कि सत्यानाश हो जाए दूसरे का, उसका ये हो जाए, नुकसान हो जाए, अच्छा इसको ये पसंद है, चलो फिर इसी का नुकसान कर देते हैं। भगवान क्या सोचते हैं, चलो फिर इसी का नुकसान कर देते हैं। ये है कंसेप्ट इसके पीछे। आप जैसा सोचोगे लौटकर वैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सबको देख रहे हैं। तो कहते हैं तुमको जैसा पसंद है, तुमको ये पसंद है इसका काम खराब हो जाए, ठीक है तो तुम्हारा काम खराब हो जाए, तुम्हें यही पसंद है। इसीलिए कहते हैं गुरु, किसी का बुरा मत चाहना, किसी को बुरा करके मत देखना। कितना मुश्किल है, आप सोचो, आपके घर में तो 4 प्राणी हैं, 4 हैं, 2 हैं, 6 हैं, जो भी हैं, आप तो उनसे कर्म बनाते हो, और हमारे सामने तो हजारों लोग हैं। कितना मुश्किल होता है। तरह तरह के चेहरे दिखाई देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं,
तरह तरह के भाव रख के आते हैं, कितना मुश्किल होता है। इसीलिए जो शुरू में गुरु वंदना चलती है उसका कंसेप्ट यही है कि हमारे भाव एकदम बदल जाएं। हम ऊटपटांग भाव लेकर आते हैं तो हमारे भाव एकदम शुद्ध हो जाते हैं। अब सत्संग होगा, अब सत्संग होगा, एकदम शुद्ध भाव हो जाते हैं। यहाँ सबके भाव एक से होते हैं, सबके भाव शुद्ध होते हैं। सत्संग हो रहा है। सत्संग किस लिए होता है? हमको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सत्संग होता है। सत्संग हमको पक्का कराता है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। दुनिया में कोई नहीं कहता तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। किसी ने आज तक नहीं कहा होगा, मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना, रिश्तेदारों को, लोगों को, दोस्तों को, इसको उसको, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। अरे नेवर, कभी नहीं। सिर्फ एक गुरु ने मुझे बताया तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे। सिर्फ एक गुरु ने, केवल। बाकी दुनिया लगी पड़ी है हमको गिराने में। तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, कैसे करोगे, अब तुम्हारा क्या होगा, अब तुम्हारा कौन है, तुम तो अकेले रह गए, अच्छा ये कैसे करोगे, कैसे होगा। दुनिया तो ये कराती है पक्का। अच्छा तुम सत्संग में लग गए, अभी तो उम्र नहीं है तुम्हारी, अभी तो काम काज करो। अच्छा क्या काम करें, हम क्या जाने, तुम करो, हमें क्या पता तुम्हें क्या काम करना, काम करो। आप जिम्मेदारी लोगे मेरी, काय बात की? नहीं, जब मैं मरूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, आप जिम्मेदारी लोगे। ए जाए रे, क्या बात कर दी। हम अपनी मुक्ति तो हासिल कर लें पहले, तेरे को क्या करेंगे मुक्त हम। कितने तरह के लोग दुनिया में होते। देखिए मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप फिर ध्यान देना, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं। लेकिन व्यवहार में क्या होता है ना, माँ के 10 बेटे एक से नहीं होते। मैंने आपको घर की मिसाल बताई थी। माँ के 10 बेटे एक से नहीं होते। कोई बात नहीं, आप अच्छे लोगों का संग करो, और जो एवं ही हैं उनको हम क्यों कहें बुरे, हम तो कह रहे हैं एवं ही हैं, उनको छोड़ो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो। ठीक, कोई गलती क्षमा चाहता हूँ, मैं तो बार बार क्षमा मांगता हूँ आपसे। मैं कोई गलती करता हूँ आप मुझे क्षमा कर देना, बस मेरी अच्छी बातें सुन लेना, और बेकार की बातें जो आपको ठीक न लगे उन्हें छोड़ देना, जान दो, कोई बात नहीं। लोग तो कुछ कहते रहते हैं। तो हमें नहीं पता कि हम लोग, सब लोग जो आपस में जुड़े हैं, एक परिवार में रहते हैं, गुरु कहते हैं सबकी सेवा करो, मत देखो ये कैसा है क्या है, सबकी सेवा करो। कौन किसके भाग्य से सुख पा रहा है हमें क्या पता, हमें क्या पता किसका भाग्य अच्छा है हमें मिल रहा है। हम सत्संगी हो गए जब से तो हमारा भाग्य बदल गया। आज हमारी घर वजह से घर सारा हमारा सुखी हो गया, तो एक हमारे शुक्राने हैं। अब वो माने न माने, वो लोग जो 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं, जो भी माने न माने, पर शुक्राने आपके हैं जो आप सत्संग से लगे। आपका भाव चेंज हो गए, आपका व्यवहार चेंज हो गया, आपकी बोली चेंज हो गई, आपका सोचना चेंज हो गया। कितने शुक्राने आपके, क्योंकि त्याग से तत्कालीन नया प्रारब्ध बनता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप जो बुरी बातों का त्याग कर देते हो, आपका नया भाग्य बन जाता है। आज अगर सत्संगी लोग सुखी हैं, खुश हैं, उनका भाग्य अच्छा हो गया है, तो उसके पीछे रीज़न यही है, आपकी त्याग भावना, बुरी बातें जो आपने छोड़ दी, अच्छी बातें आप पकड़ रहे हो, आपका नया भाग्य बनता जा रहा है। सोच से भाग्य बनता है, पता है आपको। कर्म से वो तो पुरानी थ्योरी है, आज की थ्योरी है सोच से भाग्य बनता है। क्यों? साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया, पुरानी थ्योरी गलत नहीं है। सोच से आदमी कर्म करता है और कर्म से भाग्य बनता है। कहानी वहीं आ गई। पर कर्म कैसे करता है? जैसी उसकी सोच होती है। आपके सामने कोई एक ठेला लेकर जा रहा है, आपको लग रहा है इसके पास फल बहुत कम है। भैया क्या बात है, फल बहुत कम है, क्या करूं, आमदनी नहीं है, कुछ पैसे होते तो मैं कल फल बढ़ा के ले आता। आपने उसको 500 का नोट दिया, कल 500 रुपये के फल ज़्यादा लेकर आना ठेले पर। ये सोच आपकी होगी तो काम करेगी, वरना आप पूछोगे उससे क्यों भैया फल कम क्यों है? पैसे नहीं है, पैसे की कमी। हाँ भैया सही बात है, और क्या, और आप आगे बढ़ गए। 1 रुपया नहीं दिया आपने उसको, न फल खरीदे उससे। ये कहाँ से आ रहा है? सोच से। जैसे संस्कार हमको मिले हैं बचपन से, जैसा सबकॉन्शियस माइंड हमारा बना हुआ है बचपन से, उसी तरह के एक्शंस होते हैं। एंड एक्शंस
create your character, and character creates your destiny. हमारा चरित्र उस कर्मों से बनता है। आप किसको कहते हैं अच्छा आदमी है, किसको कहते हैं बुरा आदमी? क्यों कहते हैं आप? उसके कर्म अच्छे हैं, उसके कर्म खराब है। कर्म से चरित्र बनता है, अच्छा आदमी बुरा आदमी, और उससे फिर भाग्य बनता है। अच्छे आदमी का भाग्य अच्छा होता है ज़्यादातर 80%। 20% वो लोग हैं जो अच्छे होते तो हैं लेकिन सोच अच्छी नहीं होती। ये भी मिलेगा आपको कॉम्बिनेशन। अच्छे तो बहुत हैं लेकिन जब बात करते हैं ना तो ज़रा पता समझ में नहीं आता ये कैसे हैं। अच्छे तो बहुत हैं वैसे। ये कहानी भी मिलेगी आपको, कभी देखना, कोई मिल जाएगा आपको ऐसा। हम लोग तो साइकोलॉजी पढ़ते रहते हैं ना, तो बहुत तरह की बातें सामने आती रहती हैं। तो हर किसी का सम्मान जरूरी है। क्या पता किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, खुश होकर मिलो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हर रूप में नारायण है। गुरु ने तो कहा ये संसार भगवान का रूप है। वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान है। भगवान के बच्चे, बकरी का बच्चा बकरी जैसा, और डॉगी का बच्चा डॉगी जैसा, आदमी का बच्चा आदमी जैसा, और भगवान का बच्चा भगवान के जैसा। हम कैसे? अब शांत रहो, चुप रहो, बस मुस्कुरा दो, बस मुस्कुरा दो, इसके आगे कुछ मत कहना। हम कैसे? अब चुप हो जाओ, ना ना अब बोलना मत। ये तो बातें हो जाएंगी, केवल बातें ही बातों का क्या। देखें हम अपनी तरफ और 1% डेली 1% बेटर होते जाएं, अच्छे होते जाएं, एक नेक इंसान बनते जाएं, एक शुद्ध भाव वाले। देखो कर्म आपके तो बड़ा टाइम लेगा अच्छे होने में। मानो कोई आदमी साधारण है, उससे कहें अच्छे कर्म करो, वो नहीं कर पाता है, हम मालूम है टाइम लगेगा। लेकिन सोच को अच्छी बनाने में कितनी देर लगनी चाहिए, वो जल्दी कर सकते हैं आप। हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला। हे नाथ सबका भला हो। हे प्रभु, हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो। जब तक विभीषण थे लंका का कुछ नहीं बिगड़ा। अब आप उदाहरण ले लो रामायण से। जब तक विभीषण थे लंका का कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे ही रावण ने लात मार के विभीषण को निकाल दिया, लंका भस्म हो गई, खत्म। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तिसके घर दिया न बाती। जब तक विदुर जी थे तब तक हस्तिनापुर बिल्कुल सेफ था, कौरव पांडव साथ में रहते थे। दुर्योधन ने आवाज़ उठाई, विदुर जी ने रोका। दुर्योधन रुक जाता, सब काम बन जाता, कोई महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन साइड हो जाता, वो कोषाध्यक्ष था वहाँ पर, वही बना रहता। भाई इतनी बड़ी पोस्ट मिली, आई एम फाइनेंस मिनिस्टर, कितनी बड़ी पोस्ट है, वहीं पर रहो। क्यों बनाया था उसको फाइनेंस मिनिस्टर पता है आपको? दुर्योधन के भाग में ये लिखा था, ये जितना देगा उतना बढ़ेगा। भाग में तो सबके एक सा है, हम सबके, पर उसका विशेष था, जितना देगा उतना बढ़ेगा। दुर्योधन निरा पैसा बिगाड़ता था, निरा पैसा दान कर देता था, ऐसे ही बेकार में, इसको दे उसको दे उसको दे, और खजाना बढ़ता जा रहा था। इसलिए भगवान की राय से उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ गई। विदुर जी ने रोका, विदुर जी को उसने निकाल दिया, चाचा को निकालो राज्य से, राज्य में नहीं एंटर करेंगे। और उसके बाद सब खत्म हो गया, कौरव सारे मारे गए। एक आदमी की वजह से सारा कुछ रुका हुआ था। देख रहे हैं आप? वो एक आदमी आप हो सकते हैं। एक मंथरा, एक शकुनी सारी जिंदगी बिगाड़ देते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति। इसीलिए हमारे गुरु कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन व्यवहार में कोई अगर मान लीजिए लगता है आपको ठीक नहीं है, उसका संग तुरंत छोड़ दो, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए गुरु ने एक बात कही, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, तुमको जो करना है वो तुम करो,
आप नौकरी करते हो अच्छे से करो, आप बिजनेस करते हो अच्छे से करो, आप सत्संग में जाते हो अच्छे इंसान बनो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, गलत लोगों का साथ छोड़ दो। मन में तो बातें बहुत आती हैं, कोई नहीं, मन को ध्यान मत दो। गुरु कहते हैं मन में तो बहुत बातें आती हैं सबके, ध्यान मत दो। तुम एक अच्छा इंसान बनो। हम अलग है, मन अलग है, पता है आपको। ज्ञान सुनेंगे आप, जो तत्व ज्ञान होता है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, इंद्रियाँ नहीं, अहंकार नहीं, मैं ये सब नहीं, मैं आत्मा हूँ। आई एम द सोल नॉट द बॉडी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ। ये जो बातें दुनिया में हो रही हैं सब अलग हैं। देखिए एक दिन संसार में आए थे, एक दिन जाना है, सबको पता है। ये मन साथ नहीं जाएगा। जब शरीर को आत्मा छोड़ता है तो शरीर पड़ा रहता है, मन बुद्धि जो हम कह रहे थे वो ब्रेन में, माइंड में, वो सब उसी शरीर के साथ छूट जाता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं, जो भक्त होते हैं भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। और जो संसारी प्राणी होते हैं वो उस मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर निकलते हैं साथ में, और दूसरा शरीर झट प्रवेश कर जाते हैं। उनके स्वभाव संस्कार पिछले जन्म से 40% चले आते हैं साथ में। 60% नया ब्रेन बनता है, सबकॉन्शियस माइंड। 55%, 40 पुराना, 55 ये अब जो सीख रहे हैं। 5% आदमी के हाथ में होता है कि वो अपने जीवन को बदल डाले, और वो 5% लोग दुनिया के हाईएस्ट रैंकिंग लोग होते हैं। सबसे टॉप पर जो लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं, चाहे वो ज्ञान में, आप सत्संग में, चाहे संसार में, जहां भी आप हैं। आप ऊंचाइयों पर हैं क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है। कॉन्शियस माइंड से आपने सब कुछ बदल डाला है, और जो सबकॉन्शियस माइंड में बेकार की बातें पड़ी हैं वो आप इग्नोर कर देते हो। कुछ नहीं, गुरु ने कहा लोटा देना है तो पैर से दान कर दो, जब तक उठाने लग जाओगे ना, अरे ये तो भारी वाला है, ये तो नहीं। दूसरा लोटा देखना, कोई हल्का वाला हो तो, वो भी नहीं है, चलो गिलास दे दो, अरे गिलास ही अच्छा वाला नहीं दे, वो दो जिसमें हम पानी नहीं पीते हैं, वो जिसमें गड्ढे पड़ गए, लो जी लो जी लो जी। कोई लोटा मांग रहा था, हमने गिलास दे दिया, वो भी डेंट वाला, उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, वो वाला। ऐसा तो माइंड है हमारा। क्या है, गलती नहीं है हमारी। 40% लेकर आए, 55% यहाँ मिला आकर, जैसा लोगों ने सिखा दिया वैसा ही सीख गया। हमें अकल नहीं थी, समझ नहीं थी। जब गुरु मिले तब तक तो ये पक चुका था माइंड। तभी तो बच्चों को सत्संग में लिया जाता। पहले आपको शायद मालूम हो, ये गुरुकुल सिस्टम होता था। 5 साल का बच्चा हुआ, गुरुकुल में भेज देते थे गुरु के पास, और सारी ट्रेनिंग बढ़िया करके रख देते थे। और वो लोग राजा लोग बनते थे, या महान पद पे होते थे, ऊंचाइयों पर होते थे। गुरु का संग ये दुर्लभ है, किसी किसी को मिलता है, और जिनको मिलता है उनका जीवन बदल जाता है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।